जितने भी पकवान अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे होंगे जो किसी ना किसी को तो डेफिनेटली पसंद होंगे। स्वादिष्ट खाना खाने के तो सभी शौकीन होते हैं और अगर बात फास्ट फूड की हो तो मुंह में पानी ही आ जाता है। लेकिन जहां बात गोलगप्पों की आती हो, वहां लड़कियां तो क्या, लड़कों की जबान पर भी इसका स्वाद हमेशा चढ़ा रहता है। और कबाब पराठे के लिए भी लोगों की दीवानगी काफी देखने को मिली है। लोग दूर दूर तक जाते हैं अपने किसी ऐसे स्पॉट पर कबाब या गोलगप्पे खाने जहां का स्वाद उन्हें पसंद हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितनी भी चीजें हम बाहर से खाते हैं, क्या वो हमारे लिए सुरक्षित हैं? क्या वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? क्या अगर आप फास्ट फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो आज की हमारी स्टोरी आपके लिए है। इस स्टोरी में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। और आप जब भी बाहर जाएंगे कुछ खाने तो ये ज़रूर सोचने पर विवश होंगे कि क्या ये आपको नुकसान तो नहीं देगा, क्या इस चीज का सेवन करने से किसी प्रकार की बीमारी तो नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम स्पेशल स्टोरी में। फास्ट फूड खाने से होंगी ये बीमारियां। आर्टिफिशियल रंग मिलाने से खराब होती है खाने की क्वालिटी। ये तो सभी जानते हैं कि स्ट्रीट फूड हम सभी के लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन हम जितना सोचते हैं उससे भी कई ज्यादा अनहेल्दी होता है हमारे लिए ये स्ट्रीट फूड। ये जानकर आपको शायद झटका लगेगा कि स्ट्रीट फूड की वजह से कई लोगों को जानलेवा बीमारी हुई है और स्ट्रीट फूड की वजह से लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। हम में से बहुत लोगों को ये लगता है कि फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड खाने से सिर्फ फैट बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटापे के साथ साथ कई और बीमारियों का भी जनक है ये फास्ट फूड। ये जानकर शायद आप लोगों को झटका लगेगा कि स्ट्रीट फूड की वजह से जानलेवा बीमारी होती है और कई लोगों को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लोगों ने फास्ट फूड के चलते अपनी जान भी गंवाई है। हाल ही में आए एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड में मानक स्तर से 4 गुना ज्यादा सोडियम और फैट्स पाए जाते हैं। इनमें फाइबर, विटामिन, मिनरल जैसे पौष्टिक तत्वों की बहुत कमी होती है, या सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इसमें पौष्टिक न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। FSSAI की माने तो फास्ट फूड हम सभी के लिए घातक हैं। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI का गठन खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानक निर्धारित करने और मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए किया गया है। गोलगप्पे खाने के शौकीन हो जाएं अब सावधान। अगर आप गोलगप्पे यानी पानी पूरी खाना पसंद करते हैं तो अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पर खतरनाक असर डाल सकता है। इसमें पड़ने वाले आर्टिफिशियल रंग से आपको कैंसर और एस्मा जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कई स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाली बीमारियों को भी जन्म देता है। ये आपसे हम नहीं बल्कि विशेषज्ञ कह रहे हैं। कर्नाटक में लगातार शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद करीब 260 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे और उनका निरीक्षण किया गया था। जांच में सामने आया कि 22% गोलगप्पे की क्वालिटी बुरी है और लगभग 41% सैंपल में आर्टिफिशियल रंग और कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं, जबकि 18% बासी और खाने के लायक नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, एलर्जी के लक्षण और एस्मा के दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा पानी पूरी में जो पानी इस्तेमाल किया जाता है वो भी दूषित होता है, तो इससे टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। खाने को लजीज दिखाने के लिए फूड को फ्राई किया जाता है और ये आर्टिफिशियल कलर सेहत के लिए हानिकारक होता है। इस वजह से कर्नाटक सरकार ने आर्टिफिशियल रंग डालने चिकन, मछली और वेज कबाब को बैन कर दिया था। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हुई होगी, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभी आपको जानना बाकी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में FSDA यानी खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की छापेमारी में
कबाब, पराठा सहित गोलगप्पे में प्रतिबंधित रंग और मिलावट पाई गई है, जिसके बाद फूड स्टॉल के मालिकों को नोटिस जारी कर दिया गया है। लखनऊ में एफएसडीए ने जानकीपुरम से लेकर तकरीबन 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क के किनारे लगे फूड स्टॉल पर छापेमारी की और मोबाइल वैन के जरिए कई सैंपल कलेक्ट किए। इसमें 10 प्रतिबंधित रंगों की मिलावट पाई गई। खास बात तो यह है कि एफएसडीए कबाब, पराठे को लेकर छोला चटनी, यहां तक कि पानी पूरी के पानी में भी रंग मिलावट पाई है। हालांकि अब सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप स्ट्रीट फूड की लत नहीं छुड़ा पा रहे हैं तो आप जानलेवा बीमारियों को दावत दे रहे हैं। कबाब खाने से भी हो सकती है ये बीमारियां। सभी शौकीन लोगों को करना होगा कंट्रोल। कबाब को देखकर नॉन वेजिटेरियन लोग खुद को रोक नहीं पाते। इसका स्वाद और इसका रंग उन्हें अपनी तरफ खींच ही लेता है। लेकिन भारत में एक जगह खास तरह के कबाबों पर रोक लगा दी गई है, यानी उन पर बैन लगा दिया गया है। बैन इतना तगड़ा है कि इसे तोड़ने वालों को 7 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। ये शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 तरह के कबाबों के 29 सैंपल इकट्ठा किए। इसके अंदर खतरनाक आर्टिफिशियल कलर मिले थे। ये केमिकल फूड को बढ़िया रंग देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल कलर मिलाए वेज चिकन और फिश कबाब को बेचने पर बैन लगा दिया। इसके चलते कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू ने अपने एक्स पर ट्वीट करके लोगों को सतर्क किया है। हाल ही में कबाब के 29 नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया और कबाब के 8 प्रकारों में हानिकारक कृत्रिम रंग पाए गए। कृत्रिम रंग शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक विनियम 2011 अधिनियम हानिकारक कृत्रिम रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। नियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य विक्रेताओं पर 7 साल की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना सहित गंभीर कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक में कबाब बनाने वाले खतरनाक आर्टिफिशियल कलर मिले थे। इसमें सनसेट येलो और कार्मोइसिन शामिल थे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 एक्ट के अंतर्गत ऐसे हानिकारक आर्टिफिशियल कलर को खाने में इस्तेमाल करने से मना किया गया है। खाने में इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल कलर से कितने नुकसान होते हैं, अब आपको हम वो बताते हैं। एस्मा के लक्षण, सूजन, खराब इम्यूनिटी, पेट की दिक्कतें, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, स्किन एलर्जी, आंखों से पानी आना, लगातार छींक आना, कैंसर, डिप्रेशन जैसी चीजों से हमें परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपको कहीं भी कोई ऐसे खाद्य पदार्थ बेचते हुए दिखाई देता है तो आप इसकी जानकारी व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पर भेज सकते हैं और या फिर TN फूड सेफ्टी कंज्यूमर ऐप को भी डाउनलोड करके आप अपनी शिकायत वहां पर दर्ज करा सकते हैं। ये स्टोरी के जरिए ये हमारी आप सबके प्रति एक छोटी सी कोशिश थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि आप इन सब बातों को जानें। अभी के लिए फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। हमारा ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और साथ ही देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।